राम 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 श्री राम शरणं 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 तार गुणंदन प्राण पीते हार गुणंदन प्राण पीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते प्रिय राम 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 प्रिय राम 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 हरे करन चाहूँ रघुपति गुण गाऊं करन चाहूँ रघुपति गुण गाऊं लघुमति मोर चरित अवगाऊं लघुमति मोरी चरित अवगाऊं सूर नये कौमंगयो पाऊ सूझ नये कौमंगयो पाऊ लघुमति रंग मनोरथ राऊ मति रंग मनोरथ राऊ रघुपति के चरित अपारा रघुपति के चरित अपारा मत मन मत मोरि निरत संसारा मति मोरी निरत संसारा हे मेरे ठाकुर प्राण प्रीते हे मेरे ठाकुर प्राण हे मेरे अवध बिहारी राम जी, प्रभु आपके लीला रंजन के प्रकरण बन पड़ा। लीला गुणगान का प्रसंग है, समय हो गया है और प्रभु श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 171 से लेकर के दोहा नंबर 180 ये 9 दोहे का प्रसंग आपको गति देनी है प्रभु, और इस दास को श्रवण कराना है। ठाकुर जी, प्रसंग तो राजा प्रताप भान के प्रकरण में आपके 5वें अवतार की कथा को बताते हुए बाबा तुलसी लिखते हैं कि वह कपटी मुनि के कुसंग में पड़कर राजा प्रताप भान अपनी उस गति को भूल गया जहाँ पर वह करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी, उसको भूलवा बैठा और कुसंग में नरकगामी होने के लिए क्या क्या व्यवस्था उसने नहीं कर ली। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन को एक छत्र पुहीन मही राज कलप सत हो, ऐसा वरदान कपटी मुनि से मांगा और उसकी गति में उसके प्रपोजल में ए महाराज ऐसा फंसा ऐसा फंसा ऐसा फंसा। उसने कहा तुम सो जाओ, और उसी राक्षस को जो सुअर बन करके राजा प्रताप भान को भटकाया था, उसकी मित्रता से कपटी मुनि ने ऐसी चाल चली। राजा प्रताप भान को सोते हुए नगर में पहुंचा दिया। स्वयं क्या कहते हैं उसके मंत्री को उठा करके ले गया कालकेतु राक्षस।
उसको गुफा में छुपाया और महाराज उसके मंत्री का रूप बना कर उसकी राज्यसभा में 3 दिन तक रहा। 3 दिन का डेडलाइन दी थी कार्यक्रम की, तो 3 दिन के बाद आगे क्या गति बनती है उसी को यहाँ पर बताते हैं। राजा के ऊपरो, दोहा नंबर 171 खोल ले, जो लोग रामचरितमानस को खोले हैं, दोहा नंबर 180 तक चलेगा। राजा के उपरोहित हरि लय गयो बहोरी, लहरा खिसी गिर को माया करी मति भो। ये ठाकुर जी कल का प्रसंग था, इसका आपको श्रवण करा चुके हैं, लेकिन स्पर्श करना आवश्यक था। हे प्रभु आगे बढ़ते हैं। रमया पुबिरति उपरोहित रूपा, परे जाइत ही से जयनु, अरे जागे उन पयन भय बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना, मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे उगवही जिहि ज्ञान नरानी, रमकानन गयऊँ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के रम गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहित देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई का काजा। श्री राम क्यों भाई, उसको क्यों बंद कर दिए? ओ रमजान पुरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा, जुग समन पै गए दिन तीने, कपटी मुनि पद रामत लीनी, समय जानी पुरोहित आवा, पै मत सब कही समझावा, हार गुनंदन प्राण पीड़ित, तुम बिनु जियत बहुत दिन। हे महाराज, राजा प्रताप भान सो गए हैं। उनको घोड़े सहित तो पहुंचा दिया था, स्वयं धर्म रुचि मंत्री का रूप बना के उनकी राजसभा में रहता था। राजा प्रताप भान को अचानक नींद खुली है, अपने को स्वयं को देखा, मैं राजमहल में कैसे आ गया, मैं तो वहाँ एक आश्रम में कुटिया में पड़ा था। हरे हरे, कहीं रानी जाग न जाए और मुझे देख लेगी। अपने आप को बिल्कुल शोपीस बनाने के लिए, एक सडनली सरप्राइज देने के लिए, ए महाराज, राजा प्रताप भान चुपके से बिस्तर से उठा है और घोड़े को असस्वाला से निकाल करके जंगल में चला गया और घोड़ जंगल से दोपहर के समय वापस आया। बड़ा प्रजा में उत्सव मना, राजा वापस आ गए, राजा वापस आ गए। महाराज जी 3 दिन का समय, वो जो डेडलाइन दी थी कपटी मुनि ने, कैसे बीती। आहा, राजा प्रताप भान बड़े व्याकुल है, 3 दिन जल्दी बीत जाए, मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त रहूँगा, मैं इतना बड़ा अनुष्ठान यज्ञ करूँगा। आहा, और हे महाराज 3 दिन के बाद वही कालकेतु राक्षस जो मंत्री का स्वरूप बना के उनके राज्य में बैठा हुआ है, उसने इशारे से बुलाया, राजन इधर आओ। जैसे ही बुलाया, राजा को होश आ गया, ये वही महात्मा है जो मिले थे, हमारे मंत्री का रूप बना के पड़े हैं। वो नहीं जानता ये राक्षस है कौन है। लेकिन महाराज जी आगे की सुनो। जैसे ही बुलाया, समय जानि उपरोहित आवा, नृपई मते सब कही समझावा। और उसके पहले वाला प्रसंग चौपाई कहती है, युग सम नृपई गए दिन तीनी। एक एक दिन राजा को एक एक युग के समान बीत रहा। चतुर्युगी होती है ना, तो एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। 3 दिन कैसे बीता ये राजा प्रताप भान जाने, हमसे क्या मतलब है। ए ठाकुर जी,
जैसे ही मंत्री धर्म ऋषि ने बुलाया, काल केतु राक्षसी स्वरूप बना रखा है। आज बाबा तुलसी कहते हैं, निपोहर से पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सस बर बेट कुटुंब समेत। अरे बरे तुरत सत सहस बर, 100,000 गिनती कर लो कितनी होती है हमें नहीं पता, लेकिन 100,000 बुलाए, यानी 1,00,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, यही तो होगा 100,000 का। अच्छा, दूसरी बात है, राक्षस तो नहीं है, राम जी से लड़ रहा है तो राक्षस है, तो राक्षस भी अच्छा होना चाहिए। इन पाखंडियों की तरह नहीं जो क्या कहते हैं राक्षस भी ढंग से नहीं बन पाए। ये तो इनको तो राक्षस से आगे कोई सुअर और कुत्ता कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो भगवान से द्रोह करते हैं लेकिन द्रोह भी नहीं कर पाते। रावण तो बहुत अच्छा है, भगवान के बराबर भाएँ को भाएँ अनक भाव में कर रहा है। चलिए मत बजाइए, कोई बात नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निपोहर से पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। अरे ब्राह्मणों सा परिवार पधारो। हाँ, क्या बात है, कुटुंब समेत। आह गुणनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन। आज वह काल केतु राक्षस पुरोहित के वेश में, धर्म रुचि के वेश में बैठा हुआ है, और उसने कहा था, जो नरेश में करो रसोई, तुम परसों मुझे जान न कोई। और इसी बात को यहाँ पर मान करके काल केतु राक्षस ने पूरी रसोई बनाई है। कैसी रसोई बनाई महाराज? माया से बनाना है तो क्लिक 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 क्लिक, वो जादूगर कहता है ना, पीसी सरकार और फलाने, वो जादूगर ऐसे ऐसे करता, मनी 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 गिली 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 गिली, और नोट गिरने लगता है। लोगों को लगता है ये महाराज ये तो बड़ा बढ़िया नोट गिरा रहा है, जादू है। और इसी बात को यहाँ पर कहना चाहता हूँ, उस राक्षस ने धर्म रुचि के वेश में जो रसोई बनाई तो कैसी बनाई? माया में रसोई थी। उपरोहित जैवनार बनाई, सरस चारी विधि जसी श्रुति। जैसा वेदों में वर्णन है, खड़ रस का वर्णन है, खड़ रस बनाए गए। और महाराज विविध प्रकार के व्यंजन है, 4 प्रकार में बहुत प्रकार के व्यंजन हैं। और मायामय तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहु गिन सकई न कोई। 56 प्रकार के नहीं थे ठाकुर जी, गिन नहीं सकता कोई। हाँ, आहा, व्यंजन बहु गन सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष रांधा, कई महु बीप मास खल साधा। भोजन कहूँ सब बीर बोलाए पद पकारिया, अरे राम पद पखारी सादर बैठाए। राम राम परुसन जब ही लागी मही पाला। बहे हम यहाँ पर रुक जाएं ठाकुर जी, बड़ी मज़े की बात है। आहा, खूब बढ़िया जी पढ़ाई है। रसोई बनाने के बाद इतनी बढ़िया बनाई कि कोई गिन नहीं सकता कि कितने प्रकार की दाल बनी थी और कितने प्रकार के साग बने थे, कितने प्रकार के महाप्रसादी किस स्वाद की बनी थी। ए महाराज कोई गिन नहीं पा रहा। अच्छा महाराज आगे कहा, जो रसोई तैयार हो गई, हे राजन बुलाओ ब्राह्मणों को, पंगत कराओ। महाराज ब्राह्मणों को बैठाया। पत्तल फेरने के पहले चरण प्रक्षालन जरूरी है। अब तो बता देते हैं महाराज, चले जाओ नल पर पैर धो के चले आओ, बाथरूम उधर है। हे महाराज अभी गया था, कहने की बात नहीं है। एक हमारे बहुत अच्छे शिष्य, तब शिष्य नहीं थे लेकिन अब शिष्य हैं, वो
और उन्होंने हमको आहा बड़ा पहली मुलाकात में ही चरण प्रक्षालन आहा। ये महाराज बड़ी कृपा है राम जी। सादर भोजन कहूँ सब विप बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। विनती करे महाराज विराजो, हाँ चरण धोइए, फिर उसको विराजित कराइए, फिर उसके पास जल रखिए, थाली में पहले महाप्रसाद रखिए, हैं, फिर आगे और व्यंजन परोसिए। महाराज शुरू हुआ क्या, पद पखारी सादर बैठाए, परुसन जब ही लाग महिपाल। भय आकाश बानी तेहि काला, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊं। भय बड़ी हानि अन्न जन खाऊं, भयउ रसोई भूसुर मासु। भय रसोई भूषण मासु, खाए लो लहसुन प्याज, हमसे कहा पड़ी है हो। लेकिन हे ठाकुर जी, ये गोमांस जो है आहा, पहले ही बताया है चौपाइयों में, विभिन्न मिगन कर आमिष राधा तेउमो विप्र मांस कल सादा। गोमांस के बराबर, ब्राह्मणों के मांस के बराबर ये प्याज लहसुन की गति, और इसको खाने वाले ब्राह्मण। अरे महाराज आकाशवाणी हुई, क्या हुई, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊं। मत खाना ब्राह्मणों, बहुत नुकसान होगा, तुम्हारा धर्म चला जाएगा। कहा क्यों, आकाशवाणी अभी हो ही रही है, भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज मत खाना, आपका नुकसान हो जाएगा। ब्राह्मणों ने विश्वास मान लिया इस आकाश, ये भी विचार नहीं किया कि यह आकाशवाणी असली है कि नकली है। असली आकाशवाणी अलग होती है महाराज, उसकी बात तो कौन सुनता है। उसकी बात मनु और शत्रुपा ने सुनी थी। माग माग बर भय नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। इस आकाशवाणी में कृपामृत नहीं थी, लेकिन सब द्विज उठे मानि विश्वासु, भाव से सुने। उसके पहले कई बार आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहु बारा, मागो बर बहु भात लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। इन ब्राह्मणों ने विश्वास मान लिया। आप क्या कहें ठाकुर जी, होनी जो होती है। आखिरी में ब्राह्मणों ने कहा है, भूपति भावी मिटई नहीं यद्यपि न दूषण तोर। अभी आगे आएगा प्रसंग, लेकिन मतलब की बात पर आए ठाकुर जी। सब द्विज उठे मानि विश्वासु, और राजा को ये नहीं समझ में आ रहा, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के असमंजस की स्थिति में, अरे मैं क्या करूं, ये क्या हो गया। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। कोई आर्गुमेंट भी नहीं दे सका। और महाराज ब्राह्मणों को क्या पूछना, उठ तो गए पंगत से, और उठते ही तुरंत क्या बोले। अब उसको सुनो ठाकुर जी, बड़ा कठोर ताप है। बोले विप्रस को पतब, राम जी बोले विप्रस को पतब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो तुम, जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। राम 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 जी ओम निशाचर, ओ निशाचर राम जी जाय निशाचर ओ नृप। बड़े ही क्रोध में, आवेश में, आवेशावतार मानो हो रहा हो फिर से, और उस भाव में होकर के बोल पड़े, मूढ़ सहित परिवार। अरे मूर्ख,
तो परिवार सहित राक्षस हो जा। कुल खानदान में सब राक्षस हो गए महाराज। और ब्राह्मणों ने कहना अभी बंद नहीं किया है, हम उस भाव को कहें उसके पहले। हार गुनंदन प्राण पीड़िते, हार गुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। छत्र बहन तैलीन बुलाई, छत्र बंधु तैलीन बुलाई, गाले लिए सहित समुदाय, घाले लिए सहित समुदाय। छत्र बंधु तय, अरे क्षत्रिय बंधु, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद हे राजन तुमने ब्राह्मणों को बुलाया, छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, और मेरे परिवार को, मेरे खानदान को, मेरे ब्राह्मण वंश में दाग लगाने की व्यवस्था कर दी। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। ईश्वर राखा, फिर से सुनो, ईश्वर राखा है संसारी जनों, ब्राह्मणों की रक्षा तो ठाकुर जी करते हैं। राज्य व्यवस्था भी अगर साथ न दे तो कोई बात नहीं, राम जी तो है ना। हाँ, कलयुग में भी, घोर कलयुग में भी, मैं बहुत डिमडिम घोष करके कह रहा हूँ, घोर कलयुग में भी जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू, आज उसी को ब्राह्मण यहाँ पर कह रहे हैं, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय अस्तित समेत परिवारा। संबत मदनाथ तव हो, जलदाता न रही कुल को। अरे निपटुन साप विकलयत कासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। दूसरी आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मणों आपने विचार करके श्राप नहीं दिया, राजा का कोई अपराध नहीं है। हाँ, भय आकाशवाणी, फिर से आकाशवाणी हुई। कौन सी आकाशवाणी हुई? ये महाराज, बेप्रभु साप विचार, भय बहुत बड़ गिराए आकाशा। दोबारा वाली आकाशवाणी जो आकाश से हुई है, ये ओरिजिनल अब हुई है क्या? हे ब्राह्मणों आपने विचार करके नहीं दिया। बेप्रभु साप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित बेप्र सब सुनि न भुवानी, भूप गयऊँ जहाँ भोजन खाने। तनय सन नहीं बेप्र सुवारा, फिर उराऊ मन सोचे अपारा। सब प्रसंग महिषुरन सुनाई, त्रसित पर अवनी अकुला। राजा प्रतापवान आकाशवाणी को सुनने के बाद कुछ आश्वस्त हुए, लेकिन अंदर जाकर के जब देखा, ना महाराज बनाने वाला रसोइया था, और ना वो कढ़ाई में बनी हुई पूड़ी और साग और जाने क्या क्या व्यंजन थे, एक भी व्यंजन नहीं था रसोई में। महाराज रसोई साफ, मिस्टर क्लीन। हा। और राजा को दौड़ करके वापस आते ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ते हैं। हे ब्राह्मण देवताओं, मेरा श्राप का कुछ जो श्राप दिया है उसके समन का कोई उपाय बताओ, मेरा कोई अपराध नहीं है। पूरी घटना सुनाई है। बाबा तुलसी कहते हैं, सब प्रसंग महिषुरन सुनाई। सारे वो जंगल की घटना, उसने जो कहा था कि मिलब हमार बुलाब निज, कहूँ तो हम ही न खोज। छठे समन या परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। या प्रगटे यतवादि जुसापा, नास तोड़ नहीं भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही। राजा प्रताप भान सोचते हैं इससे ज़्यादा नुकसान क्या होगा, अब तो बता ही दें ब्राह्मणों को। बता दिया। आहा, ऐसे ऐसे मैं फंस गया था जंगल में। आज ब्राह्मण लोग कहते हैं, हे राजन,
भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपिन दूषण तोड़। ये अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हरे प्रिय राम 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 राम, प्रिय राम 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 राम। हरे राम राम। ब्राह्मणों ने भी यही कहा होगा, हरे राम, बड़ी गलती हो गई है, यही तो कहा होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आज ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन तेरा यद्यपि कोई दोष नहीं है। ब्राह्मणों ने कह दिया, भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। ऐसा होनी होगी, रही होगी, भवितव्यता ऐसी रही होगी राजन। अरे तुमने दोहा नंबर 159 नहीं पढ़ा क्या? हे राजा प्रतापभान, वहाँ पर तुलसी बाबा लिखे थे, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुने आवई ताई पै ताई तहाँ ले जाए। अरे महाराज, घटना स्थल पर यह जीव पहुँच ही जाता है। हे राजन, कि अन्यथा हो ही नहीं, विप्र शाप अति घोर। इसका कोई उपाय अन्यथा नहीं है। ब्राह्मणों का श्राप, आहा, हमारी आंखों देखी है ठाकुर जी। कुल खानदान समाप्त हो गया, घरों में ताला बंद हो गया ऐसे लोगों के। हाँ, खूब जानता हूँ जो कहते थे कि हमें ब्राह्मणों से बड़ी परेशानी है। हमने अपने कानों से सुना है, कहते थे कि यहाँ के ब्राह्मण हमें बड़ा दुखी देते हैं। ब्राह्मण विहीन होना चाहते थे वो मोहल्ले में, स्वयं विहीन हो गए और उनके घरों में घास जम रही है प्रभु। और आगे बढ़े, राम जी, किए अन्यथा होय नहीं, विप्र शाप अति घोर। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, और रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। अस कही सब, ब्राह्मण प्रस्थान बनाए, अस कही सब मही देव सिधाए। समाचार पुर लोगन पाए। राम राम सोवचहि दूसन दे वही देहि। बिरचत हंस काग किय जेहि। उपरोहित भवन पहुँचाई। असुर ताप सही खबरी जनाई। राजा के जिस मंत्री धर्म ऋषि को ले जाकर के कालकेतु राक्षस ने गुफा में छुपा दिया था, उस मंत्री को ला करके यहाँ फिर छोड़ करके चला गया अपनी माया से। और फिर आगे की घटना सुनो। उसी कपटी मुनि ने, जो महात्मा राजा को मिला था, कुसंग किया था, उसी कपटी मुनि ने अगल बगल के जितने राजा थे, उसके राजा प्रतापभान के पड़ोसी, उनको सबको पत्र भेजा, जाओ युद्ध करो। राजा प्रतापभान का बुरा समय आ गया। श्राप में क्या था? संवत मध्य नाश तब हो। 6 महीने के अंदर 1 वर्ष पूरा नहीं होगा राजन, तुम्हारा कुल परिवार सब नष्ट हो जाएगा। संवत मध्य नाश तब हो, जल दाता न रहे कुल को। राजा प्रतापभान के वंश में कोई ऐसा नहीं बचेगा, कुल खानदान सहित जाए, मूड सहित परिवार। तुमने हमको परिवार बुलाया था ना, बड़े तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। विप्र कुटुंब समेत ब्राह्मणों को सपरिवार बुलाया था, तो कहा हमको सपरिवार नष्ट करना चाहता, हम भी तुमको सपरिवार राक्षस बनने का कृपा कर देते हैं। और यहीं पर कहते हैं, मंत्री को आया, मंत्री वापस आया और उसने, कपटी मुनि ने बहुत सारी जगह पत्र भेजे, चारों तरफ से लड़ाई होती है। महाराज, जब चतुर्दिक युद्ध होता है तो चतुर्दिक युद्ध में राजा प्रतापभान
मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, जो भी कह लीजिए, मारे जाते हैं। और महाराज शहीद होने के बाद फिर आगे की गति सुनो। तही खल जहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाए। आर घेर नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत पर धरनी। सत के तु कुल को नहीं बचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। प्रिय राम 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 राम, प्रिय राम 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 राम। अरे सत्य के तु कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। पूजित सब नित्य राम 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 राम, पूजित दब निप नगर बसाए। निजपुर गवने जय पाए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, जितने भी राजा आए थे सबने अपने अपने राज्य को, अपने जो राजा प्रतापवान ने अपने में शामिल किया था, उन लोगों ने अपने राज्य में फिर मिलाया। इस प्रकार महाराज राजा प्रतापवान का पूरा परिवार जूझे सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत परउ निपधरनी, भाई सहित मारे गए। आगे क्या हुआ? आहा, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। दोहा नंबर 44 बात के बाद की चौपाई कहती है, महाराज राजा प्रतापवान तो गए, याज्ञवल्क जी अपने चेला भरद्वाज से कहते आगे की कथा सुनोगे? हे भरद्वाज जी, भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम। दूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम धाम। जनक जम, भगवान जिसके उल्टा हो जाए ठाकुर जी, आप जिसकी विपरीत गति में पहुंच जाएं, महाराज पिता उसका, किसी भी बालक का उसके लिए यमराज बन जाता है। ए महाराज, नचकेता के पिता ने कहा मैं तुझे यमराज को सौंप देता हूं। उसने कहा मैं खुद ही चला जाता हूं। पहुंच गया। और ए महाराज, बड़ी अच्छी बात, धूरि मेरु सम, जरा सी धूल सुमेरु पर्वत के समान खड़ी हो जाती है। यही रस्सी आहा सर्प बन करके उसको डस लेती है। उसके बाद हो सकता है वो फिर रस्सी बन जाए, हम नहीं जानते। रस्सी बन सकती है वापस, लेकिन उस समय सांप बन करके उसको डस ही लेती है। हे ठाकुर जी, ये सारी व्यवस्था आपकी, इस लीला में हमको अभी नहीं प्रवेश ही करना है, बहुत गहराई में आप जाने, आपका काम जाने। हे प्रभु, यहाँ पर याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को कहते, हे भरद्वाज, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समा जाए। 10 सिर ताही विष भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। बड़ी बंडा, बड़ी बंडा किस कैसे बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। महाराज जबरदस्ती या कारण द्रोह करने वाला, हाँ, जिसकी गति को कोई समझ न पावे कि ये कहाँ किससे भिड़ जाएगा। बाबा तुलसी आगे लिखेंगे, अभी रन मन मत फिरत जब फिर जग धावा, प्रतिबट कोजत कतऊ न पावा। ऐसे जबरदस्ती जो ही मिले उसी से कहे आओ हमसे लड़ो, जो ही मिले कहे हमसे लड़ो। नारद जी मिल गए कहे हमसे लड़ो, कहे हम नहीं लड़ पाए।
आप फलाने से हैं? हाँ, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ किसी को। ए महाराज, यहाँ पर कहते हैं 10 सिर ताई, 10 सिर हैं, यानी 10 इंद्रियों से भोग करता है। राम जी के पिताजी दशरथ है, वेद विदित ही दशरथ नाउ, 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। इंद्रिय निग्रह, छठ दमशील, विरति निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इसको ना अपना करके जो 10 इंद्रियों से भोग करे उसको क्या कहेंगे? उसी यही कहेंगे 10 सिर ताहि 20 भुज दंडाम, रावण नाम वीर बरि बंडा, अरे भूप अनुज यनि मर्दन नामा, भयउ कुंभकर्ण बल धामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लखी, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। फिर से सुनिए ठाकुर जी, बहुत गजब की बात है। उसके छोटे भाई जो अरिमर्दन थे वो महाराज इस जन्म में कुंभकर्ण होकर के आए। वही मंत्री धर्मरुचि जिसको वह काल केतु राक्षस छुपा करके आया था, वो इस जन्म में आकर के विमाता का पुत्र होकर के विभीषण नाम से विख्यात हुआ। ए महाराज, नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। और आगे खानदान का वर्णन करने के लिए बाबा तुलसी ने कहा किसका किसका नाम गिनाऊं है? तो रहे अजसुत से वक नृप के ने, भय निशाचर घोर घनेरे, काम रूप खल जिन सयने काम, कुटिल भयंकर विगत विवेका, विगत विवेका, कुटिल भयंकर, काम रूप खल। ए महाराज, जिनस अनेका, अनेक प्रकार के शरीर धारण किए। और महाराज, विवेक रहित व्यक्ति ही राक्षस है। ध्यान से सुने, स्पष्ट लिखा हुआ है कुटिल भयंकर विगत विवेका। जिसके मन में कपट हो, जिसके मन में कुटिलता का भाव, मानस कुटिलता मैं कह चुका हूँ। जो कुटिलता भगवान को जब नहीं प्रिय है तो किसी संत के हृदय में कुटिलता क्यों होगी? किसी भक्त के हृदय में कपट कुटिलता क्यों होगी? यहाँ पर कहा कुटिल भयंकर, आय हाय हाय, विगत विवेका, विवेक शून्य। क्यों? ये सत्संग तो किया ही नहीं था रावण भैया ने, उनके खानदान में किसी ने नहीं किया। इसलिए कुटिल भयंकर, बल बहुत हो, बल कहाँ लगाना है कोई बता ही नहीं हो, तो रावण जैसा जाकर के कहा है हम अपने इष्ट का सिंहासन ही लाएंगे। एक महात्मा कह रहे थे, शंकर जी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठ कर के शंकर जी कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी बैठी बैठी कथा सुन रही थी, अचानक पर्वत हिलने लगा। पार्वती जी ने कहा भूकंप आ रहा है क्या? कहे नहीं, भूकंप नहीं आ रहा, हमारा चलवा आज बादाम ज़्यादा घोट लिया है, अपना बल जो है तौल रहा है, कितना बल है। अये महाराज, कुट्टी, ये विवेक है। और विवेक ना होने पर व्यक्ति यही करता है, अपने इष्ट को ही परेशान करता है। कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाय विश्व परितापी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी, आपने रामराज जी तो बाद में किया है, पहले बचपन तो देखो ठाकुर जी। अयोध्या में कहा गया है आपकी बाल लीला में, जय बालकांड का ही प्रसंग है कि जय विधि सुखी हो ही पुर लोग। जिस प्रकार से सुखी हो वो राम जी बचपन से ही आप कर रहे हैं। और रावण तो बचपन से कौन कहे, हे महाराज, बगैर रुलाए किसी को जिसको नींद न आवे वही रावण है। कृपा रहित, कृपा करना तो आता ही नहीं, हिंसक, वरन न जाए विश्व परितापी,
पूरे विश्व को जिस प्रकार, अब मैं रावण की बात करूं, राम और रावण का कंपैरेटिव चार्ट बनाया जाए तो उसमें आएगा जय विधि दुखी होई सब लोगा। जिस प्रकार से किसी को दुख पहुंचे वो काम ही रावण को करना है, इसीलिए तो रावण रावण है। हाँ, तो कहा बरन न जाए विश्व प्रतापी, शेर के कोखी सियार हो जाते। राम जी, यहाँ अवधि कथा है, अवधि कहानी है, ये कहावत है, गांव गांव में कहा जाता है, शेर की कोखी सियार हो जाते कबो को। हाँ, रावण कोई हल्का फुल्का वंश में गोत्र में नहीं पैदा हुआ। जिन अगस्त जी ने श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री राम भद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः 3 अंजलि जल लेकर के आचमन किया और समुद्र महाराज को पी गए, वही अगस्त जी, उन्हीं अगस्त जी का नाती। आहा, उपजेय, मैं नहीं कह रहा हूँ, अंगद ने कहा लंका कांड में, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। यहाँ बाबा तुलसी फिर लिखते हैं, दोहा नंबर 176, ठाकुर जी 175 पर रावण का अवतार होता है, 176 पर कह रहे हैं उपजेय यद्यपि पुल, यद्यपि उपजेय यद्यपि पुलस्त कुल, उपजेय यद्यपि, यद्यपि माने यद्यपि, उपजेय यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनु। पवित्र कुल में अमल मल रहित अनूप, यानी सेकेंडरी कोई है नहीं इससे पुण्यवान कोई। हाँ, तदपि, पहले यद्यपि कहा, अब तदपि कह रहे हैं, फिर भी तदपि महीसुर श्राप बस, ब्राह्मणों के श्राप के कारण भय सकल अघरूप। अघरूप का अर्थ है पाप की मूर्ति बन बन करके सब प्रकट हुए। हाँ, इसीलिए बाबा तुलसी ने तो जो कहा भुसुंडी जी ने दोहा नंबर 63 उत्तरकांड पर, काकभुसुंडी रामायण में काकभुसुंडी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, पुण्य नारद कर मोह अपारा, कैसी बहुरी रावण अवतारा। इतने उत्तम कुल में जन्म लेने के कारण रावण का अवतार हुआ है भैया। हाँ, उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, लेकिन तदपि महीसुर साप बस भय सकल अघरूप। जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी। हाँ, पहलगाम वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे भक्त कह रहे हैं, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाए विश्व परितापी। अभी अभी पहलगाम वाली घटना को याद करिए हे भक्तों, ये कृपा रहित हिंसक सब पापी उसी खानदान के हैं ये। और मैं ये कहूँ, भारत देश में रहने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं, जो उन राजनीतिज्ञों का समर्थन करते हैं और जो ऐसे पापियों का समर्थन करते हैं कि पापियों को बैठा करके अपने यहाँ चाय पिलाते हैं, व्यवहार करते हैं, वो भी पापी हैं जो उनसे व्यवहार करें। वो हिंदू भी राक्षस है जो उन पापियों को बैठा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकता है। सब पापी हैं, सब राक्षस हैं। वो एक फिल्म का कोई डायलॉग है, सब पागल हैं। हैं? तो मैं तो कहूँगा कि जो इन पापियों का समर्थन करे वो भी पापी है। कृपा रहित हिंसा, यहाँ पर मैं कहूँ, उपजेय यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। अरे प्रिय राम 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 राम, प्रिय राम 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 राम। हर कीन विविध तप कीन भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। अरे कीन विविध, हे महाराज कृपा रे, इतने भयंकर हैं तो भयंकर तपस्या भी करते हैं। हाँ, राक्षस ही तपस्या करते हैं महाराज। राक्षसों के पास वैभव देख लोगे तो क्या पूछना है। रावण के पास सोने की लंका थी, इनके पास नोटों की लंका है। नोट भर भर रखे हैं, 2000 का नोट में गायब हो गया जब चालू हुआ तो।
कहाँ गया? इन्हीं पापियों के यहाँ गया, राक्षसों के यहाँ। तो हम कहना चाहेंगे कि कीन विविध तब तीन उभाई, ये बढ़िया बढ़िया कथा कराते हैं, बढ़िया बढ़िया अनुष्ठान कराते हैं। ये महाराज किसके पास, अब तो धर्म भी पैसे से ही होने लगा, बगैर पैसे के धर्म नहीं होता। बाबा तुलसी ने लिखा है, का भुसुंडी जी से कहवाया वहाँ उत्तराखंड में, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। अब तो हम कहें रुपया बिना धर्म नहीं होई, और रुपया का थी मेहनत की कमाई को तो महाराज कितना करेगा आदमी, और जो हराम की कमाई होगी तो कहो महाराज 50 लाख और 1 करोड़ दे के हैं बढ़िया अनुष्ठान दिखाएगा, क्योंकि उसको आगे इलेक्शन लड़ना है। तो इलेक्शन लड़ने वाले ऐसे ही करते हैं महाराज, बढ़िया कथा करवाते, बढ़िया वो करते, अपने को प्रचार कराते। मीडिया में सबसे बढ़िया प्रचार का माध्यम है, बड़े किसी कथावाचक को बुला के कथा करा लो, प्रसिद्ध हो जाओगे इलाके में, पर्चा भर दो। फिर एक लूट कर पहले करी आए, दूसरे लूट की फिर तैयारी। अरे रावण के तपस्या को देखो जरा, कितनी बढ़िया तपस्या की। कीन विविध तप तीन उभाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। रम गय निकट तप देख विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पद गही 10 सीसा। राम करि बिनती पद गई 10 सीसा। बोले वचन सुनहु जगदीशा। सबसे पहले नंबर बड़का भैया के आया, तो बड़का भैया काम आगे। हे महाराज सुनो, अगर आप देना चाहते हो तो हमको एक वरदान दे दो। हम काहू, मरने की चिंता रावण को है, हाँ संत को नहीं रहती, मरने की चिंता है, इसलिए कहा हम काहू के मरहिन मारे। बानर मनुज जाति दुई बारे। आदि चौपाई में कहा हम किसी से न मरें। ब्रह्मा जी ने कहा ऑप्शन देना पड़ेगा, तो ऑप्शन दिया, क्या कहा बड़े बड़े से निपट लेंगे, छोटे ये बंदर और राम मनुष्य, अरे कहा ये तो कीड़े मकोड़े, इनको तो मैं ऐसे मसल दूंगा। तो 2 का ऑप्शन दे दिया, कहा बानर मनुज जाति दुई, इनको छोड़ करके बाकी किसी से न मरूं। बानर मनुज जाति दुई बारे। एवं मस्तु तुम बड़ तप कीन। अरे मैं ब्रह्मा का अर्थ है, शंकर जी कह रहे हे पार्वती मैं भी था, नहीं समझ पाए, फिर से सुनो। शंकर जी भी गए थे उसमें, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना, तो यहाँ पर कह रहे हैं मैं भी था और ब्रह्मा जी थे, दोनों ने कहा एव वस्तु। ठीक है, आगे बढ़े। मैं ब्रह्मा मिलते वर दीना, पुण्य प्रभु कुंभ करन पही गए। ओ राम राम पुण्य प्रभु कुंभ करन पही गए। तेहि बिलो की मन विस्मय भय। जब देखा हे पार्वती कुंभकर्ण को देखा तो हमारी बुद्धि भी खत्म, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित। अरे ये भोजन करेगा, ये भोजन करेगा तो दिन भर में तो महाराज क्या पूछना है, सलाद कितनी खा जाएगा मनुष्यों की और जीव जंतुओं की। फिर भोजन की बारी आएगी तो भोजन में कितने कुंटल कितने टन खाएगा, क्या करना चाहिए। कहा ऐसा व्यक्ति जो महापेटु हो, है तन पोषक, जो अपने ही पेट भरता रहे, ऐसा पेटू आदमी मरे हुए के समान है। तो कहा ये सोता रहे तो अच्छा, सोया हो मरा बराबर। तो सरस्वती को बुला के पूछा कि ये जो कुछ भी मांगे उसी का उल्टा कर देना। तो सरस्वती ने उल्टा कर दिया। वो कह रहा तो उसके मन में ये था तपस्या में, मैं खूब खाऊं, खाने पीने का शौकीन था, मटर पनीर वगैरह का, जो पनीर वनीर खाते हैं ना, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति के। पनीर महाराज जी किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आयुर्वेद भी मना करता है। और मैं कैसे कहूँ, बगैर पनीर के तो लोग तेरही में भी भोजन नहीं बनवा रहे हैं, कह रहे हैं पनीर बढ़ना चाहिए। है मांस खाता था, कौन पीता था। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँ, जैसे ही उसको देखा
पुण्य प्रभु कुंभ करन पही गयऊं, तेहि बिलो की मन विस्मय भयउ। अरे जो यही खल नित करब आहारू, होई है सब उजारी संसार। अर शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मागे सी नींद मास खट केरी। उससे उल्टा हो गया। सरस्वती ने कह दिया वो 6 महीना जो है, पहले कहा था कि 6 महीना खाऊंगा, 1 दिन जागूंगा, सोऊंगा, 1 दिन सोऊंगा। और सरस्वती ने उल्टा किया, 1 दिन जागूंगा, 6 महीना सोऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हमारी सृष्टि बची रहेगी, 1 दिन में कितना खा पाएगा, और आगे बढ़े। और महाराज वरदान उसको एवं मस्तु कर दिया है। माँ के नींद माँ से खटकेरी। अब विभीषण के पास पहुँचते हैं। विभीषण क्या कर रहे थे? विभीषण तपस्या में जप रहे थे। सुनो तो सही, क्या जप रहे थे? हार गुनंदन पान पीरीते, यही कह रहे होंगे। बिनु जियत बहुत दिन बीते। प्रिय राम मम राम 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 राम, प्रिय राम मम राम 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 राम। हरे राम 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 राम। राम जी जैसे ही विभीषण के पास पहुँचे हैं, ब्रह्मा जी से कहा हा शंकर जी क्या बढ़िया वैष्णव भजन कर रहा था। मुझे अनाथ के नाथ राघव तुम कब आओगे, मोह कस दीन विसार राघव तुम कब आओगे। हे करुणा निधि करो न देरी। हे महाराज गए तो उसका ये भजन सुन लिया होगा कदाचित, तो उसको पुत्र कहा। रावण को पुत्र नहीं कहा, कुंभकर्ण को पुत्र नहीं कहा, लेकिन जब विभीषण के पास पहुँचे हैं तो उसको पुत्रवत व्यवहार देके कहा। बाबा तुलसी लिखते हैं, गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मागू। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अरे भक्त ही तो भगवान का पुत्र है। भक्त का भगवान का रिश्ता क्या है? पिता पुत्र का रिश्ता है भैया, इसलिए उसको कहा है पुत्र। सीता राम चरण रति। अरे अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, वो भी बताऊंगा। यहाँ पर जैसे ही पुत्र कहा, कहे पुत्र वर मांगो, हे पुत्र वरदान मांग लो। तो महाराज विभीषण ने क्या मांगा? ये थोड़ी मांगा हम कहो कि मरे न मारे, या हमको बढ़िया खूब प्रकार 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए, रुक जाओ प्रभु थोड़ा लिस्ट तैयार कर लें, अभी थोड़ा कुछ रह गया है। नहीं नहीं उसने कहा महाराज आपसे जाई न चाहिए कबहु कछु, तुम सन साज सनेऊ, बसो निरंतरता से मन सो राउर निज गेऊ। तो उसने कहा है मेरे तो आधार मेरे राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार मेरे राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार मेरे राम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार मेरे राम के चरणार। उस विभीषण ने भक्त ने मांगा है देवताओं, हे महान विभूतियों, प्रभु के पार्षदों, यदि आप हमको कुछ दे ही सकते हैं, देना ही चाहते हैं, तो मुझे ठाकुर जी के चरण कमलों का अनुराग दे दीजिए। मैंने सुना है शंकर भगवान ने दोहा नंबर 61 उत्तरकांड में कहा है, मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा। बगैर अनुराग के ठाकुर का मिलन नहीं होता। इसलिए अगली लाइन सुनो, बहुत एटॉमिक है।
तेहि माग्यूं भगवंत पद, तेहि माग्यूं भगवंत पद, कमल अमल अनुराग, रे कमल अमल अनुराग, कमल अमल अनुराग। यही मांगा जो कोई नहीं मांग पाया था। आगे बढ़े। हर रघुनंदन कान पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। अरे तीनई दई बर ब्रह्म सिधाए, तीनई दई राम चरण रति मोरे, तनु दिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। तिनय देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनु जामंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन ही राव नहीं आनी। उस समय की महाराज हेमा मालिनी, उस समय की ड्रीम गर्ल कौन थी? कहा महाराज मैं तनया मंदोदरी नामा, मैं ना राक्षस की पुत्री मंदोदरी। पंच कन्याओं में उसका भी नाम है। परम सुंदरी नारी ललामा। हाँ, मैं तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीनी राम नहीं आनी। वही है जातु धान पति जानी। हर्षित भइयो नारी बल पाई, पुनि दो बंधु बियाह सिजाए। गिरत घोड़ी एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं मानो राम राम राम, सोई मैं दानो मोर संवारा। कनक रचित मणि भवन अपारा, अपारा। भोगावत जसी ऐकुल वासा, अमरावती जैसी शक्ति निवासा। ये रामा तिनते अधिक रमति बंका, जग विख्यात नाम तिहि लंका। खाई सिंधु गंभीर यति चारियों दुष्प्रियाओ। कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनि न जाय बनाव। त्रिकूट पर्वत पर महाराज लंका है। विश्वकर्मा जी ने उसको बनाया है। कुबेर महाराज वहाँ पर निवास करते हैं। यक्ष गंधर्व वहाँ पर निवास करते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं बहुत प्रकार से मैं दानव ने उसको संवारा तो था, लेकिन अब वहाँ पर कुबेर अपने यक्ष गंधर्वों के साथ रहता है। ए महाराज रावण भैया को कहीं से पता चल गया कि जब भी कोई राक्षस राज यहाँ पर आते हैं, धरती पर या ब्रह्मांड में उनका अवतार होता है, तो वो उसी नगरी में लंका में रहते हैं। और यहाँ पर तो मैं लंका को आप मेरे भाई के पास कुबेर के पास है। ए महाराज सेना लेकर के जाता है, लंका को जीत करके सब यक्ष गंधर्वों को मार मार के भगा देता, और स्वयं उस पर पुष्पक विमान वहीं उसने छीना है। और महाराज फिर क्या पूछना है उसको सुनिए। अत्याचार की पराकाष्ठा होने जा रही है। का खाई सिंधु गंभीर यति चारियों दिश फिरियावो। कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनि न जाय बनाव। हरे हरि प्रेरित जय कल्प जोई, जात दान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सो। अरे राम 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 जी राम राम रही तहाँ नितिचर बट बारे। ते सब सुरन समर संगारे, अब ताह रही सच के पेरे। रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। इंद्र ने व्यवस्था दी है, अवतार है शक के पेरे। इंद्र ने कह रखा है कि तुम लोग यहाँ निवास करो निर्भय हो करके। रावण को पता चली अच्छा तुम निर्भय हो के वहाँ रह रहे हो। 10 मुख कतहु खबरी सिपाही, सेन साजी गण घेर सिजाई। अरे देख बिकट भट बड़ कटिकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। फिर सब डगर दसानन देखा, गयऊँ सोच सुख
सुख भयउ विषेका। राम राम सुंदर सहज अगम अनुमानी कीन्ही तहाँ रावण रजधानी नम जहि जस जोग बाटी गृह दीने सुखी सकल रजनी चर कीने। सबको महाराज सरकारी क्वार्टर अलॉट हो गया। हाँ, इतना बढ़िया किला देखा, चारों तरफ से कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दुर्ग के परकोटे देखे, अरे कहा बस यहीं ठीक है। सबको जगह जगह पोस्टिंग तैनाती दी, तुम यहाँ सुरक्षा करो, तुम यहाँ करो। सबको यथावत जैसे यथा योग्य था सबको भवन बांट दिया। तुम ये वाला क्वार्टर ले लो, तुम ये वाला बंगला ले लो, तुम ये वाला बंगला ले लो। महाराज बंगला फ्लैट सबको बांट दिया और अपना आराम से वहीं पर राजधानी बना करके राज्य करता है। कैसे का सुंदर समरम सुंदर सहज अगम अनुमानी कीन्ही तहाँ रावण रजधानी। जहि जस जोग बाटी गृह दीने सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा। हरे राम हार गुनंदन प्राण पीरीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। कौतुक ही कैलाश लीन सिजाई उठाई। मनहु तौली निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। जाके कैलाश पर्वत में उठा लिया एक दिन और अपना बल्ला देख रहा है कि मेरी भुजाओं में ताकत कितनी है। हाँ, मनो तौल निज बाहुबल, अपने बाहु के बल की यूनिट में नाप रहा था। हर गुनंदन प्राण पीरीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। सुख संपत्ति सुत सेंध सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बालत जाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। कोई कह सकता है कि रावण का क्यों बढ़ रहा था? बढ़ाने वाले भी ठाकुर जी आप हैं, इसलिए बढ़ रहा था कि पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा कैसे। सुख घटने पे दुखी न था। हाँ, तो महाराज सुख संपत्ति सुत सेंध सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। अरे नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिक। हे संसारी जनों, तुम्हारा स्वाद खराब हो गया है, तुम्हें सुख में रहने की आदत पड़ गई है, दुख में हाय तौबा करने लगते हो, चिल्लाने लगते हो। हे महाराज, सुख के क्षण जब आते हैं तो तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा पुण्य नष्ट होता है। इसलिए हे भाई, कोशिश करो कि तुम पाप नष्ट करो, थोड़ा दुख बना रहेगा तो भगवत स्मरण बनता रहेगा। दुख में ठाकुर जी की याद ज़्यादा करते हो ना, सुख में तो तुम भूल जाते हो। इसलिए हे भाई, सुख संपत्ति का नित्य नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिक। इसलिए सुख की कामना बहुत मत किया करो। नित्य नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिक। अरे अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता। यही कहूँ नहीं प्रतिभट जग त्राता। यही कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। कर पान सोवई खट मासा। जागत होइति हूँ पुर त्रासा। कुंभकर्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। जागते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। हे महाराज, जौ दिन प्रति आहार कर सोई। विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना। तेहि सम अमित वीर बलवान। अरे बारिद नाद जेठ सुत तासु। भट महु प्रथम लीक जग जासु। जय न गोई रन सन
मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। प्रिय राम 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 राम, प्रिय राम 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 राम। और भी कुल परिवार के उनके चाचा भतीजों का कुछ वर्णन है, उसका भी सुन लीजिए। कुमुख कंपन कुल सरद, धूम केतु अति काय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। प्रिय राम 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 राम, प्रिय राम 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 राम। अरे प्रिय राम 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 राम, प्रिय राम 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 राम। हरे राम 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 राम, राम 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 राम। रघुनंदन कान पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, हरे श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं। हे मेरे ठाकुर जी, आज के लीला रंजन प्रकरण में केवल इतना ही प्रभु। आगे का प्रसंग और भी एटामिक है, रोज नया नया विषय है प्रभु। कल आपकी गति बनेगी तो आज ही सुनाएंगे, नहीं आगे सुनाएंगे। श्री राम शरणं, श्री राम शरणं। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। समस्त वैष्णवों की जय हो। श्री रामानंद भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।